होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख बहुत ही आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी से कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को नया आकार देने का काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को पुस्तक भेंट करके उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा बागपत लोकसभा के आदरणीय सांसद और जिनको इस क्षेत्र का विकास पुरुष भी कहा जाता है, ऐसे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, वो भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मोमेंटो देकर स्वागत करने का कष्ट करें। किसका? अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बागपत विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय योगेश धामा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह जी का संयुक्त रूप से स्वागत करने का कष्ट करें। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा बागपत लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय और विकास पुरुष कहे जाने वाले आदरणीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल जी से कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यपाल जी। भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा के मुख्य अतिथि मेरे मार्गदर्शक, संरक्षक, राजगुरु और धर्मगुरु, कंसों और रावणों पर विष्णु प्रहार करने वाले उत्तर प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी, बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, श्री योगेश धामा जी, हमारे मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री जसवंत सैनी जी, बहुत ही सम्मान्य मंच, हमारे इस बागपत जिले के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, संयोजक जी जितेंद्र सिंह जी, इस सभा के आज के कार्यक्रम के प्रभारी ठाकुर प्रदीप सिंह जी, हमारे एमएलसी श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, और बहुत ही हमारे जितने हमारे अजय तोमर जी, हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद जी, बहुत ही सम्मान्य हमारी बहन मंजू शिवाज जी, और हमारे सभी जितने भी हमारे पूर्व विधायक बैठे हैं, बहुत ही सम्मान्य मंच, और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी माताएं बहनें और प्रेस के मित्रों। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से इस वीरों की भूमि बागपत में और किसानों की मरुभूमि इस बागपत में, इस प्रदेश के बहुत ही
तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर आने पर बहुत ही उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो संयुक्त प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के लिए और हमारे अध्यक्ष जी का मैं नाम पहले भूल गया, वेदपाल जी, मैं जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले बागपत की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। और इस बागपत के भूमि के पुण्य प्रताप के कारण ही बहुत लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन कुछ बातें बार बार बताना भी पड़ता है। मैं बागपत एक छोटे से गांव में बासोली में पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ और किसान परिवार से पैदा होकर के इस देश के सबसे बड़े शहर बम्बई का मैं पुलिस कमिश्नर बना और बम्बई से मुझे पुणे इस बागपत में लाने के लिए मैं इस देश के ये बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने इस जन्मभूमि की सेवा करने का, इसका कर्ज उतारने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया। आज पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर मैं यहाँ पर जो काम किया, मैं उपलब्धि गिनाने के लिए आज खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझको लगता है जब बागपत के लोग कहते हैं बागपत का लाल सत्यपाल, बागपत का विकास पुरुष सत्यपाल, मुझको लगता है कि मेरी तपस्या जो पूर्ण हो गई। और इस विकास यात्रा के उसमें बहुत से लोगों ने मेरी इस विकास यात्रा में मुझे आशीर्वाद दिया और सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जब भी मैं कभी बागपत के विकास के लिए उनके कोई मांग लेकर के गया, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों की बात मैं आज जरूर इस मंच से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अमित शाह जी नहीं होते तो यमुना नदी पर छपरौली का पुल जो पिछले 60 साल से लोग बाट देख रहे थे, छपरौली का पुल नहीं बनता, अपने अमल का जब प्लान नहीं बनता। अगर हमारे जो है, मैं सुरेश प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर सुरेश प्रभु जी के रेल मंत्री न होते तो बड़ों से चलने के लिए दिल्ली से बड़ों से दिल्ली चलने वाली नई डेमू ट्रेन चलती, जिसको लोग प्यार से जो सतपाल ट्रेन कहते हैं, वो ट्रेन चलती है। इतनी ट्रेन चली, ट्रेनों के डिब्बे बढ़े, दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ, उनका भी मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूं। नितिन गडकरी जी, अरे 10 साल पहले इस बागपत में गड्ढों में सड़कें थी, सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। आज 5 नेशनल हाईवेज हैं और इसलिए मैं आप सबकी तरफ अपनी तरफ से आदरणीय नितिन गडकरी जी का, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं पीयूष गोयल जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे टोरी में 1200 करोड़ रुपए का पावर हाउस दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्रीपाद नायक का, जिन्होंने जो है हमको आयुष हॉस्पिटल दिया। मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह का, जिन्होंने हमें 8 गांव के रुर्बन योजना दी। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर का, जिन्होंने हमें बावली में सेंट्रल स्कूल दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अश्विनी चौबे का, जिन्होंने जो CGHS हॉस्पिटल दिया बागपत के अंदर। मैं धन्यवाद करता हूं असीम अरुण जी, एक नए मंत्री बने, हमारे पुलिस वाले रहे हैं, और अभी चांदन हिड़ी के अंदर 40 करोड़ का, महाराज जी आपके आशीर्वाद से 40 करोड़ का एक जो आवासीय विद्यालय बना है। और वहाँ पर मुझे उस चांदन हिड़ी गांव बड़ा कठिन गांव रहा, वहाँ पर सबसे बड़ा आदमी, एक 86 साल का वृद्ध आदमी, उसका नाम चौधरी धर्मपाल सिंह, उसने मुझे कहा कि मैं नहीं, ये गांव, ये क्षेत्र पीढ़ियों तक आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मुझे एक ही बात का दुख है, एक ही बात का मलाल है कि मैं आपको वोट नहीं दे पाया। मैं आपको वोट, मुझको लगता है इससे बड़ा मेरे लिए दूसरा कोई इनाम नहीं हो सकता। और मैं एक बात और कहता हूं मित्रों, मेरी बात सुनो।
अगर योगी जी न होते, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न होते, मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर योगी जी मुख्यमंत्री न होते, ये दिल्ली सहारनपुर रोड नहीं बनती, ये दिल्ली सहारनपुर रोड नहीं बनती। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस दिल्ली सहारनपुर रोड पर 1300 करोड़ रुपए का वो था, 1300 करोड़ की देनदारी थी। जब मैं आदरणीय योगी जी के पास पहुंचा, उन्होंने अधिकारियों को कहा, अरे 1300 करोड़ की बात करते हो, अगर 13,000 करोड़ भी होते तो भी मैं इसको आना पसंद देता, तो भी मैं वो इलेक्शन देता। हमारा ये क्षेत्र कभी भी योगी जी के जो है उसकी कृपा कृषि को कभी भूल नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा बावली का सेंट्रल स्कूल शायद उत्तर प्रदेश के अंदर अकेला उदाहरण होगा, अकेला उदाहरण, जहां बावली के सेंट्रल स्कूल के लिए आदरणीय योगी ने केवल 18 घंटे में, 24 घंटे में नहीं, 18 घंटे में जो अपना नो ऑब्जेक्शन दिया, अपना जो है, मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। हमारा रमाया का चीनी मिल, नया चीनी मिल, लोग बोलते हैं ना डबल कर दिया, डबल नहीं, नई अक्षमता का जो है, डबल अक्षमता का हमारा नया मिल दिया। मेडिकल कॉलेज दिया, अरे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे हमारा जॉर्ज कॉलेज। 2 बार मुझे गोरखपुर बुलाया, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं तो एक सांसद हूं, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, केंद्र में इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, आपने मुझे को मुख्य अतिथि बनाया, 2 बार बनाया, 1 बार नहीं बनाया। मैं उनके शब्द को कभी भूल नहीं सकता। जितना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने कहा आप सांसद होकर के भी मंत्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। कैसे उनका मैं कैसे आपका कर्ज उतारूंगा, कैसे मैं आपका ऋण उतार सकता हूं। महाराज जी मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मेरे पार्टी के सभी छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, सब ने मुझे कुछ न कुछ दिया, कुछ दिया नहीं तो कुछ मुझे उन्होंने सिखाया। लेकिन आज इस मंच से मैं उन हजारों लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ खड़े होने के लिए, मेरी पार्टी के साथ खड़े होने के लिए गालियां खाई, डंडे सहे, बेइज्जती सही, लेकिन अपना साथ नहीं छोड़ा। रैलियों में आने के लिए, रैली में लोग आते थे कई जगह, अरे रैलियों में गरीब लोग जाते थे, उनको कोई सुरक्षा नहीं थी, रैलियों में जाते थे, रैलियों में क्यों गए, इन गरीब आदमियों की पिटाई होती थी, फिर भी ये लोग कभी डरे मेरे साथ, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इन लोगों का मैं कैसे उनका मैं आभार व्यक्त कर सकता हूं। मैं तो कई गांव ऐसे थे, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, मोदी जी के रैली में गरीब लोग आए थे, वापस जाते हुए कई गांव में, लोहे में, जीवानी में, लूम में, सूप में इनकी पिटाई की गई। लोहे ने तो इतिहास बनाया, लोहे ने बड़ा इतिहास बनाया, मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया, फिर भी लोग हटे नहीं, फिर भी लोग डरे नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत इस क्षेत्र के अंदर किया है, इसलिए उनका मैं बहुत मैं उनका जो धन्यवाद करता हूं। मैं इसके साथ साथ अपने सभी विधायकों का, अपने संगठन के सभी लोगों का, अपने संघ के सभी लोगों का, जिन लोगों, उन सभी साथियों का मैं बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं। ये विकास की गंगा गंगोत्री रूपी मोदी से जो शुरू हुई, ये भगीरथ रूपी योगी जी के रूप में इस बागपत में बही है। मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले जनप्रतिनिधि जो होंगे, इस विकास की गंगा को आगे बहाते इस बागपत में बहा रहे हैं। मैं विशेष रूप से डॉक्टर सांगवान जी को, राजकुमार सांगवान जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विशेष शुभकामनाएं देता हूं। और इस स्कूल के इस गेट पे स्कूल के मैनेजमेंट को मैं चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के इसमें भागीदार श्री अमित चौहान जी को, श्री सुनील प्रधान जी को, उनका मैं बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमेशा उन्होंने अपना साथ दिया है, आज भी उन्होंने साथ दिया है, इसलिए उन सभी लोगों का, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, ओम शांति। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं अपने कुछ साथियों को, जैसे सम्मानित विधायक धर्मेंद्र भारद्वाज जी, बहन मंजू शिवाजी
आदरणीय मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री केपी मलिक जी, कुछ साथियों को समय की बाध्यता के कारण, छपरौली से विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, ऐसे कई साथियों को समय की बाध्यता के कारण नहीं बुलवा पाया। मैं उनसे क्षमा मांगते हुए निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी सम्मानित भाई डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी से कि वो आए और एक अपील के द्वारा अपना समर्थन इस क्षेत्र की आई हुई सभी जनता से मांगने का कष्ट करें। धन्यवाद। विजय संघनाद रैली में मंच पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, हम सबके नेता श्रद्धेय चौधरी जैन जी, बागपत लोकसभा से सांसद आदरणीय डॉक्टर सतपाल जी, माननीय सत्येंद्र सितोजा जी, वेदपाल उपाध्याय जी, चंद्रमोहन जी, डॉक्टर अशोक नागर जी, जितेंद्र सतवाई जी, कपिल देव अग्रवाल जी, जसवंत सैनी जी, केपी मलिक साहब, योगेश धामा जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, श्रीमती मंजू शिवाज जी, गुलाम मोहम्मद जी, मदन भैया जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, सुखबीर गठीना जी, योगेंद्र जी, रामपाल धामा जी, अर्जुन नाथ जी, योगी अर्जुन नाथ जी, राजेंद्र शर्मा जी, प्रदीप ठाकुर जी, अनिल तोमर जी, कृष्णपाल जी, लोकेश दीक्षित जी और उपस्थित सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, उपस्थित सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत जी ने ऐसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जो भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि, ये वो पावन भूमि है जहां का प्रतिनिधित्व हम सबके नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने किया हो। ऐसी बड़ी सीट से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो प्रत्याशी बनाया, मैं इनका ऋण जीवन में नहीं उतार सकता। साथियों, मैं तो बस एक ही निवेदन करने आया हूं। मेरे जीवन में मैंने राजनीतिक जीवन की यात्रा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर अपनी शुरू की है और ईमानदारी मेरे खून में है, भ्रष्टाचार से नफरत है। मैं दरी और ताकत वाला इंसान हूं, मेरे पास दरी और ताकत के सिवा कुछ नहीं है, न कोई परिवार है, न कारोबार है, न व्यापार है। मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए, जो चौधरी साहब ने मुझ पर भरोसा जताया है, आज प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो ईमानदारी के साथ देश और प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि चौधरी साहब को सुनना है और योगी आदित्यनाथ जी जो हमें आज आशीर्वाद देने आए हैं, उनको सुनना है। एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, 24 घंटे समाज की सेवा के लिए हूं। जो भरोसा चौधरी जैन जी ने और जो आशीर्वाद मुझे आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी देने आए हैं, जो भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो उनका भरोसा है, मैं ईमानदारी के साथ 24 घंटे आपकी सेवा करूंगा। एक ही बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जो सांसद निधि होती है, सांसद के पास एक ही चीज है, दूसरा काम तो सब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की कृपा से मिलता है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, मैंने चौधरी साहब से सीखा है, सांसद निधि का एक तक पाई जो जनता की है, वो जनता के बीच में लगेगी, जनता के लिए लगेगी। न 1 रुपया कमीशन खाऊंगा, न किसी को खाने दूंगा।
ये प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ ईमानदारी है, भ्रष्ट लोगों की बख्शीश नहीं है। और मुझे आशीर्वाद भी मिलेगा, मुझे ताकत मिलेगी। मैं ऐसे प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में काम करूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करूंगा। मेरे नेता चौधरी जयंत जी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया ईमानदारी से काम करना। मैं भरोसा दिला रहा हूं 24 घंटे बागपत लोकसभा के क्षेत्र के बीच में रहूंगा। अब यही मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, मेरा हैंडपंप का निशान है। मैं एक ही नारे के साथ, चलेगा नल खिलेगा कमल, चलेगा नल खिलेगा कमल। और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मुझे आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर अशोक नागर जी को, जो यहाँ लोकसभा के प्रभारी हैं, और आदरणीय चंद्रमोहन जी जो जिले के प्रभारी हैं। उन्होंने लगातार मेहनत करके इस रैली का जो सफल आयोजन करने का काम किया, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख बहुत ही आदरणीय चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है ये। चौधरी चरण सिंह के पुत्र और चौधरी अजीत सिंह के पुत्र आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को कि वो आए और अपने ओजस्वी भाषण से संबोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय जयंत चौधरी जी। राम राम जी। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के कर्म भूमि पर आज हमारे बीच अपना समय निकालकर आए तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आपकी तरफ से स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे बीजेपी और लोकदल के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद सतपाल जी, सांसद जी कह लेते, और हमारे बागपत लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकगण, बीजेपी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी, सैनी जी, दूर दूर से आए और चुनाव की कमान को संभाल रहे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्योंकि हमने अनुभव किया है लोकदल का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग रहता है। अब बीजेपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और एक संतुलित प्रचार अभियान आपने चलाया। तो मैं मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपका बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आज के कार्यक्रम में भी है और हम सबको सीखने का अवसर मिल रहा है। आज हमारी साझी लड़ाई है, ये साझा मंच है और देश के लिए हम लोग एक हुए। मैंने हमेशा सीखा, चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत करीब से आपने देखा है, उनके निर्णय को आप बेहतर समझते थे, उनके हर फैसले को निभाने में आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बागपत के लोग उन पर विश्वास करते थे, उस विश्वास के साथ चौधरी अजीत सिंह जी फैसले लिया करते। और मैंने ये देखा हर मोड़ पर अपने जीवन में, सामाजिक काम में, राजनीतिक फैसलों में उनका एक ही मापदंड होता था। वो ये चाहते थे कि मेरे इस फैसले और निर्णय से मेरे लोगों का क्या होगा, उनका भला होगा कि नहीं होगा। उसे मूल आधार बनाकर उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई और देश के रहते हुए पदों पर बड़े बड़े फैसले ले पाए। उनसे ये सीखते हुए मैंने भी निर्णय लिया कि हमें एनडीए को और मजबूती देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारे दिए हैं, जो बात की है और जो काम किए हैं, उन कार्यों को और आगे बढ़ाने का हमें मौका और अवसर मिल रहा है। ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट उन्होंने देश की जनता से मांगा है। रोज आप देखते हैं देश के किसी कोने में जाकर वो अपील कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल
मीठा होता है। जिस प्रकार से बागपत का रटौल का आम मीठा है, उसी प्रकार से यहाँ का गुड़ अच्छा है, यहाँ की मिठाई है, यहाँ के लोगों का निराला अंदाज है। तो मुझे उम्मीद है कि बागपत भी उस संदेश से दूर नहीं रहेगा। और खास तौर से जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की एक नैतिकता लोगों को दिखाई देती थी, उनकी ईमानदारी लोगों को याद है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत लोगों को स्वाभाविक है मिर्ची लगी हो, लेकिन बागपत के लोगों को वो बात बेहद पसंद आई। और इसलिए आज आपके सामने जो आपके प्रत्याशी हैं, बात कहने की आसान होती है, करने और निभाने की जब खुद पे पड़ती है तो मुश्किल आती है। लेकिन मुझे गर्व है कि जिस उम्मीदवार का हमने आपके आशीर्वाद से चयन किया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वही बात उन्होंने आज मेरे सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने कह दी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ फिर और क्या चाहिए। हमने जो सीखा है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि मतदाता को क्या करना है, मतदाता का धर्म क्या है, वो देखे मेरे नेता की और मेरे उम्मीदवार की नैतिकता क्या है, नीतियां क्या हैं, नियत साफ है कि नहीं। तो आपको मुझ पे नजर रखनी है, डॉक्टर सांगवान जी पे नजर रखनी है, एक तरफ योगी जी पे नजर डालनी है और दूसरी तरफ विश्वास करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करना है। नियत हो और नीति हो साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। सुस्त हो, पहली मीटिंग है सुबह की, सुस्ती निकालो। थक गए क्या? दिख रही है नियत और नीति। और बाकी जो कसर होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। हम लोग तो विपक्ष में भी रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में रह के हम बोल नहीं सकते, अब जो साथ आ गए तो कह सकते हैं। देर नहीं लगाते, जो बात समझ में आ जाती है वो तुरंत कर देते हैं, कलम चल पड़ती। चौधरी चरण सिंह जी के कार्य प्रणाली, चौधरी चरण सिंह जी का जो विजन था भारतीय समाज के लिए, भ्रष्टाचार तो एक मुख्य बिंदु था कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कैसे हो। जातिवाद के खिलाफ वो खड़े होते। यही जनता वैदिक कॉलेज का किस्सा है कि इसका नाम जब उनके बिरादरी से जोड़ा गया तो उसका विरोध और तो कोई कर नहीं सकता था। चौधरी चरण सिंह जी ने विरोध किया कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग शिक्षण संस्थानों में नहीं किया जाना चाहिए। आज ऐसे ही शिक्षा मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है। अब लोग इन बातों को समझते हैं, उस समय शायद लोगों को समझ नहीं आती होंगी। अब लोग समझ रहे हैं कि देश का निर्माण आधुनिक भारत का करना है तो जाति के और लिंग भेद के और इन चीजों से उठकर समाज को आगे ले जाना होगा। और एक और मुख्य बिंदु चौधरी साहब की नीति का था कि आर्थिक तौर पे गैर बराबरी से दूर कैसे हम करें, अमीर और गरीब के फासले को हम लोग कैसे बांटेंगे, और उसके लिए उन्होंने उपाय दिए। नंबर 1, क्योंकि उस समय ग्रामीण समाज बहुतायत में था, खेती कर रहे लोग बहुतायत में थे, आज भी हैं। उन्होंने समझा कि देश का मूल ढांचा अर्थव्यवस्था का जब तक गांव का विकास नहीं होगा, ये भारत देश विकसित नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी बात, गैर बराबरी दूर करने की जो उपाय उन्होंने दिया, छोटे काम, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट सबको अच्छे लगते हैं कि अरबों रुपए की परियोजना आ गई साहब, बहुत बढ़िया। उद्घाटन करने में नेता को भी अच्छा लगता है, घोषणा करने में हमें भी मजा आता है, ताली बजाने वाले श्रोताओं को भी मजा आता होगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की जो बात थी वो नींव से जुड़ी बात थी, जमीन से जुड़ी बात, व्यावहारिक बात थी। वो कहते थे कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारी का अगर हम सम्मान करेंगे, रोजगार सृजन की संभावनाएं जो वहां है किसी बड़े काम, बड़े परियोजनाओं से वो नहीं हो सकती। और आज भी देश की सच्चाई है, 6.5 करोड़ MSME जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, 6.5 करोड़ देश में हैं, उससे आधे से ज्यादा गांव देहात में हैं। और इस देश में सबसे बड़ी भूमिका MSME में बढ़ाने में अगर कोई सरकार कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।
96 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं औद्योगिक, 60% कहां से आ रहा है? वो 60% पैदावार छोटे कारखानों से हो रहा है। तो इसलिए और बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं कि प्रदेश की सरकार पहली बार एमएसएमई को वरीयता दे रही है। और 13 मार्च 2024 को जब चुनाव की कोड लगा नहीं था, लागू नहीं हुआ था, तब एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। एक दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,826 करोड़ रुपए के लोन एमएसएमई सेक्टर को दिए। तो बागपत का, यहाँ खेकड़ा का हस्तशिल्प का उद्योग हो, बड़ौद के पुराने स्थापित व्यापार के काम हो, कई ऐसे उदाहरण बागपत जनपद में हैं कि लोग अपने छोटे काम और कारखानों में किस तरह से रोजगार भी दे रहे हैं और उनका प्रोडक्ट पूरे दुनिया में उनका प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जब तीसरी बार बड़ा मैंडेट जो 400 पार का नारा देश को दिया गया है, जब उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और मिल के हम लोग सरकार में, हमारी प्रयत्न और कोशिश रहेगी कि छोटे कुटीर उद्योगों को और किसानों को कैसे हम बेहतर लाभ पहुंचा सकें, उनके लिए मंडियों का विस्तार कैसे हो और उनका प्रभाव कैसे हम लोग बढ़ाएं। ये मेरी व्यक्तिगत तौर से हमारे दल की नीति भी है और बहुत खुशी है कि जिनसे हमने मेल किया है और निर्णय लिया है, साथ काम कर रहे हैं। आज बीजेपी की भी मिशन में ये एक बड़ा हिस्सा उनके मिशन में है। मैं, क्योंकि चुनावी सभा है, मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे मन में भी इच्छाएं हो सकती थी कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ता। जब एनडीए में हमने निर्णय लिया और एनडीए में ये सीट लोकदल के सिंबल पे लड़ी जानी है, ये निर्णय हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि बागपत के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में चाहते भी होंगे। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जितनी वोट अगर मैं उम्मीदवार होता और मुझे देते, उससे ज्यादा वोट डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को देके आपको जीत देंगे। और बड़ी भूमिका इसमें कार्यकर्ताओं की है। नेता तो अपने प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको संदेश देंगे। नेता जो है, बड़े स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो तो प्रयास करेंगे, लेकिन चुनाव की कमान कार्यकर्ता अपने हाथ में लें। जो बड़ौत में आखिरी सभा होती थी, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी या चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे कि चुनाव लड़ना मुझे नहीं मालूम। चौधरी अजीत सिंह जी का बयान मैंने सुना है, कहते थे चुनाव कैसे लड़ा जाता है मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग उसको करते हो करो। जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, गांव का कार्यकर्ता और यहां नगर में प्रवास करने वाला गरीब आदमी, गरीब कार्यकर्ता, मध्यम वर्ग का व्यक्ति बेखूबी जानता है। तो अपनी वोट को मोल देना, ये मत सोचना कि अब तो होलिया काम हो गया, गठबंधन लोकदल भाजपा साथ आ गए, अब कोई कसर नहीं है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वोट ना पड़ जाए, 26 अप्रैल को आपका मतदान आप नहीं देंगे और सुनिश्चित नहीं करेंगे घर के, मोहल्ले की और कार्यकर्ताओं की जो वोट है लोकदल की, जो वोट है बीजेपी का पुराना, सब लोग मिलकर निकल के जाएं और वोट करें, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो 26 अप्रैल को वोट बेखूबी आप कीजिए। मैं एक न्योता भी देना चाहता हूं। मैंने रटौल के आम की बात कही है, विश्व प्रसिद्ध है, रटौल गांव पास में ही है। मैं मुख्यमंत्री जी को आप कहें तो न्योता दे दूं मन से ही, क्योंकि आम का सीजन होगा, बाग में बैठ के आपको पूरा आनंद दिलाना चाहेंगे। जीतने के बाद डॉक्टर सांगवान जी और हम सब लोग आपको न्योता दे रहे हैं, जरूर आके रटौल की प्रसिद्ध का आम को आप चखिएगा और ऐसा काम आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ जो गन्ने की खेती करते हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, हर वर्ग के आदमी जीवन में मिठास लाने का काम जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और आगे आपको शक्तिशाली होकर बढ़ चढ़कर करना है। मैं हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी की 3 पंक्ति सुनाता हूं, प्रेरणादायक है, लंबी कविता है, मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, 3 पंक्ति सुनाता हूं। घटा घिरी अटूट हो, अधर से कालकूट हो, यही सुधा की घूट हो, जियो चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, गर्मी तो आ रही है ना, छिड़ा मरण का राग हो,
लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो यूं ही बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। एक नारा लगाना है मेरे साथ, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, जिन्होंने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम किया, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। भारत माता की। भाई ये बागपत की आवाज नहीं है, बागपत की आवाज में बोले थोड़ा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित आज की सभा में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख माननीय चौधरी जयंत जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वेदपाल उपाध्याय जी, जिला प्रभारी चंद्रमोहन जी, लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, लोकसभा के संयोजक पूर्व विधायक श्री जितेंद्र सतवाई जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जसवंत सैनी जी, केपी मलिक जी, स्थानीय विधायक योगेश धामा जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य एक बार फिर से प्राप्त हुआ है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात इस पावन धरा को नमन करते हुए चौधरी साहब के इसी चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के
उन मूल्यों और उन आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये बागपत की भूमि है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे प्रमुख जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि चुनाव अभी थोड़ा और उत्साहपूर्ण मोड में आना चाहिए। वैसे यहां 26 अप्रैल को है, लेकिन मेरा यह मानना है कि बागपत का मतलब आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये बागपत है, इसके लिए तो महाभारत हुआ था। आप जान रहे हैं ना, भगवान हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों का संदेशा लेकर आए हैं। आपने पंक्तियां भी सुनी होंगी जब भगवान ने हस्तिनापुर में कहा था कि देना हो तो आधा दो, लेकिन अगर इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उन 5 गांवों में बागपत भी एक था। आज से 5000 वर्ष पहले और 5 गांव जिनमें बागपत एक गांव है, आज का जनपद है, प्रगतिशील जनपद है, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ जनपद है। ये वही जनपद है 5000 वर्ष पहले जहां से महाभारत की नींव तैयार होती है। उस समय भगवान को अपनी लीला दिखानी थी और अन्यायी और अत्याचारी ताकतों को उनकी हैसियत भी दिखानी थी और उसका आधार बना था बागपत। बहनों और भाइयों, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, तो स्वाभाविक रूप से वह तो होना ही था। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और निसंदेह पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश के लिए जो कुछ किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी यहां करने में सफल हुए, यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी जब यहां पे विकास की बात करने के लिए आए, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तुरंत वहां टपक पड़े। मैंने कहा अभी तो सरकार बनी ही है। इन्होंने कहा इसीलिए मैं सबसे पहले आया हूं क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक रहता हूं और दिल्ली के सबसे नजदीक रहने के बाद, मुंबई देखने के बाद जब मैं अपने बागपत की तुलना करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा जीवन महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में व्यतीत तो किया, लेकिन बागपत के लिए कुछ कर नहीं पाया। एक अवसर मिला है, वहां की जनता जनार्दन ने मोदी जी की कृपा से एक अवसर दिया है। मैं एक बार वहां कुछ करना चाहता हूं। और बहनों और भाइयों, जो भी प्रस्ताव यहां के सांसद और यहां के विधायकों ने मेरे सामने रखा विकास के लिए, प्रदेश से होना था तो प्रदेश से, और नहीं तो केंद्र के पास भेजने में कोई देर नहीं लगाई। 24 घंटे ज्यादा समय नहीं लगाते थे। और आज उसका परिणाम है, जब मैं बागपत को देखता हूं, यहां के विकास को देखता हूं, मुझे चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है कि कितना बड़ा महापुरुष था जिन्होंने बागपत को बागपत बना करके अपनी कर्मभूमि के रूप में सिंचित किया था। आज हमें भी उस धरती के बारे में कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आस्था के संगम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे भी अच्छा लगता है जब बागपत का नौजवान
उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। नहीं तो यहां का नौजवान सड़कों पे दौड़ता रह जाता था और जब भर्ती की नौबत आती थी उसको छटनी करके बाहर कर दिया जाता था। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा। मैं तो देख के बहुत था जब मैं यहां बागपत में आया 18 में एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। ये चीजें दिखाती है कि जब ईमानदारी से कोई कार्य करो तो उसके परिणाम भी उसी प्रभावी ढंग से हम सबको देखने को मिलेंगे। आज बागपत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना कार्य है, हाईवे का है। एक से एक बढ़कर के हाईवे बने, एक नहीं, दो नहीं, 5 हाईवे से बागपत जनपद जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की रमाला चीनी मिल एक नए रूप में हम सबको एक नया दर्शन कराता है विकास का। हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, और वह भी हम लोगों ने तय किया है धीरे धीरे करके लगाम कसने की कार्रवाई जिस स्तर पर हो रही है। बहनों और भाइयों, अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष। और अब तो 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक पहुंचा दिए हैं जो 10 दिन नहीं, मात्र 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। बाकी 15 चीनी मिलों की पेंच कसे जा रहे हैं कि हर हाल में इसको 10 दिन के अंदर लेकर के चलिए। बहनों और भाइयों, बिना विकास के हम वर्तमान को और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते। और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक दल का नल हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल हो। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प कर दी। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, मोदी जी जाते हैं, मोदी जी का तो सम्मान होता ही है। लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जाएगा, बड़े सम्मान के साथ लोग उसके प्रति कहते हैं क्या आप भारत से आए हैं। अब भारतीयों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव बढ़ा है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, गुंडागिर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है। निवेश का एक नया माहौल बना है और निवेश के इस माहौल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोक दल ने मिलकर के एक योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी जी को। उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को, बहनों भाइयों, एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि जब उनके पास एनओसी की बात आई थी तो उनके पास एनओसी के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर से नीचे एनओसी ही हूं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ऊपर से नीचे तक है। और उन्होंने पूरा जीवन उन मूल्यों के लिए जिया था जिन मूल्यों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो आवाज बनी हुई है, कोई सोचता था कि ये कार्य होंगे, कोई सोचता था, कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज जो कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं बागपत वासियों से कहूंगा चुनाव की गर्मी पैदा कर दीजिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और तय कर दीजिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को बागपत से भारी बहुमत से जीतने की आवश्यकता है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे। चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना
कि प्रत्याशी घर घर जाए, कठिन होगा, गांव गांव जाए, यह भी कठिन होगा, क्योंकि 5 बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं और यह 3 जनपदों में फैला हुआ है। मेरठ भी है, हापुड़ भी है और बागपत भी है। तो 3 जनपदों में फैला हुआ लोकसभा है, तो इसलिए प्रत्याशी घर घर नहीं जा पाएगा। आपको ही कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और राजकुमार सांगवान बन करके घर घर जाना होगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ता परस्पर समन्वय बना करके एक एक बूथ पर मोदी जी को जिताने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो आपसे यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, विकास की जो गंगा बह रही है, यमुना मैया के साथ साथ गंगा मैया भी विकास के रूप में आपके यहां वह थमने नहीं पाएगी। और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और जिस प्रक्रिया को मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसे स्थानीय स्तर पर सांसद जी ने, विधायकों ने आगे बढ़ाया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप सबसे मेरी अपील होगी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को नल पे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सब प्राणपण से जुटे। 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो सबसे पहला काम, पहले मतदान, फिर पहले मतदान के लिए आप जाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव चिन्ह क्या है? नल। और 26 अप्रैल तक गर्मी चढ़ चुकी होगी, तब तक नल की आवश्यकता और महसूस हो रही होगी। इसलिए बहनों और भाइयों, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सब जुटेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर गांव गांव जाएंगे और उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके इस अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।